बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और जो कोर्स मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर साइंस फॉर ICS पार्ट 1 एंड FA IT पार्ट 1। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हैं उससे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है वो है इनपुट डिवाइसेस और इसका जो मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है कीबोर्ड और इसी तरह से वन बाय वन हम जो है वो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ कीज़ जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट कीज़ हैं इनकी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर उनकी जो है वो पोजीशन कहाँ पे होती है और फिर नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि इसके यूज़ आपने किस तरह से करना है और कीज़ को आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो कीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं उनको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले। उसमें फंक्शंस कीज़ थी जो हमने डिस्कस की है। उसके बाद एस्केप, टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट, यहाँ तक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं। उसके बाद है कंट्रोल की और कंट्रोल की और आल्ट की एंड शिफ्ट की। ये तीनों कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड पे 2 टाइम्स है, यानी कि इसके लेफ़्ट साइड पे भी हैं और राइट साइड पे कीबोर्ड के दोनों तरफ जो कीज़ जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शिफ्ट की है, इसी तरह से ये भी शिफ्ट की है और कंट्रोल की है और ये इधर आपके पास कंट्रोल की है। उसके बाद ये आल्ट की है और ये जो है वो आल्ट की है। इन तीनों कीज़ की जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी जो है वो सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि ये कीज़ जो है वो इंडिविजुअली कोई भी टास्क, कोई भी कमांड जो है वो परफॉर्म, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ये यूज़ होती है विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़, जो डिपेंड करता है कि आप करंटली कंप्यूटर पे जो है वो क्या वर्क कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ से हम जो है वो इसकी डेफिनेशंस को ज़रा डिस्कस करते हैं, इनके यूज़ क्या हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर जो है वो आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं। हाँ जी, कंट्रोल की जो है इससे हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर जो टाइटल लिखा होता है वो होता है CTRL और पूरा जो इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल की जो है वो एज लाइक शिफ्ट की यूज विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड्स एंड परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन द सिस्टम। तो इंडिविजुअली अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपको कोई कंप्यूटर से आउटपुट नहीं मिलेगी, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आप कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे दरमियान में एक जो है वो सिंबल आ रहा है प्लस। प्लस की आपने जो है वो प्रेस नहीं करनी, एक आपने फिंगर जो है वो कंट्रोल पे रखनी है और दूसरी की जो है वो आपने किसी ना किसी जो डिफरेंट सिंबल जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप किसी डाटा को या किसी टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपने एक्शन परफॉर्म, जिस पे आपने एक्शन परफॉर्म करना है, उस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है वो आपने इसको यूज़ करना है, जैसे कि कंट्रोल C। प्लस वाला इसमें इंक्लूड नहीं करना, एक फिंगर से आप कंट्रोल पे रखेंगे और दूसरे बाद C, तो वो चीज़ जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी क्लिप बोर्ड के ऊपर। क्लिप बोर्ड जो है उसको भी हम आगे जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करते हैं तो टेम्परेरी एक मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक आप कोई और चीज़ आप कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट A है तो A को अगर आपने कॉपी किया है तो ये A का जो सारा डाटा है वो कहाँ पे चला जाएगा, क्लिप बोर्ड पे। ठीक है, इसको ध्यान से ज़रा सुन लें, क्लिप बोर्ड इसका नेम है, लेकिन ये उस वक्त तक रहेगा जब तक आप उस डाटा को या तो पेस्ट नहीं कर लेते या आप किसी और कोई और ऑब्जेक्ट B को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह से और लिखा हुआ है कंट्रोल V से आप उस चीज़ को जिसको आपने पहले कॉपी किया हुआ है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट लेना है तो उसके लिए आप कंट्रोल P यूज़ करेंगे, यानी कि ये दोनों कीज़ आप एट द टाइम जो है वो प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले उस ऑब्जेक्ट को, उस फाइल को, उस डाटा को आपने सिलेक्ट करना है। उससे नेक्स्ट जो की है बिल्कुल इसकी जो पोजीशन है वो कंट्रोल की के साथ होती है। इसके ऊपर जो वर्ड लिखा होता है वो होता है ALT, ये उसका जो है वो सिंबल है और इस पूरी की के लिए जो
इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है अल्टरनेट, यानी कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है अल्टरनेटिव या अल्टरनेट यानी कि मुतबादल। तो ये भी की जो है वो यूज़ होती है दूसरी कीज़ को कंबाइन करके कोई डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है हमने। जैसा कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो एक तो हमारे पास एक मैनुअल ऑप्शन होती है कि आप स्टार्ट पे बटन पे जाएं, उस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो आगे कंप्यूटर को ऑफ करने से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने उसको शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है या स्लीप मोड पे लेके जाना है। तो अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से Alt और F4 दबाएंगे तो उससे आप सिस्टम को जो है वो शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट जो भी आपने करना है। इसके अलावा इसी कीज़ को अगर आप प्रेस करें यानी कि Alt F4 प्लस वाली भी एक की जो है वो कीबोर्ड पे मौजूद है, उसको नहीं प्रेस करना है। जहाँ पे भी ये चीज़ आएगी उसका मीनिंग यही होगा कि इससे जो प्रीवियस लिखी हुई है की वो और उसके नेक्स्ट जो की लिखी हुई है इन दोनों का आपने एट अ टाइम प्रेस करना है। तो अगर इसी की को आप प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे करंटली कोई भी विंडो ओपन है, विंडो का वर्ड जो है वो डिफरेंट जो है वो सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। एक तो आपको पता है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह जो आपका कंप्यूटर है उसकी जो स्क्रीन होती है उसको भी विंडो बोला जाता है। और इसके अलावा आप कोई फाइल या कोई फोल्डर आप जब उसको ओपन करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर उसका जो व्यू आपको नज़र आ रहा होता है उसको भी विंडो बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि कोई फाइल फोल्डर कोई चीज़ आपने कंप्यूटर पे ओपन की हुई है, उसका जो आपको एक लेआउट एक व्यू नज़र आ रहा है वो विंडो है। और अगर आपने उस विंडो को क्लोज करना है, एक तो वहाँ पे इस तरह का बटन होता है क्रॉस का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो जो विंडो होती है वो क्लोज हो जाती है, लेकिन आप डायरेक्टली भी उसको क्लोज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Alt F4। तो यहाँ तक जो है वो आपकी मेन कीबोर्ड जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब दोबारा से देख सकते हैं तो ये मेन कीज़ जो है वो यूज़ होती हैं। अच्छा, ये उसके बाद कुछ कीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक की है, इसको मेन्यू की बोलते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपका जो कोर्स है ना उसमें इतनी कीज़ है जो इस लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। ये था आपका मेन कीबोर्ड, लेकिन मज़ीद अभी आप इसमें कुछ कीज़ हैं, ये स्पेस की है और उसके बाद ये मेन्यू की है और उसके अलावा ये पॉइंटर की है और फंक्शंस की है, इसको भी आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ज़रा इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। ये वाला जो हिस्सा है इनको एडिशनल कीज़ भी बोलते हैं या कर्सर कंट्रोल की का वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो इनकी ज़रा पोजीशन देख लें कि यहाँ पे ये 4 कीज़ बनी हुई हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। इन चारों कीज़ को हम बोलते हैं एरो कीज़। उसके ऊपर जो है वो 6 कीज़ हैं जिसमें डिलीट, एंड, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड इंसर्ट है। और उससे प्रीवियस 3 की और हैं जिसमें ब्रेक है, स्क्रॉल लॉक है और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन है। तो अब हम इनको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो कीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही ईजी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो सिंबल्स हैं वो भी मौजूद हैं। और इन सब कीज़ के लिए ये जितनी कीज़ अभी मैंने आपको दिखाई हैं, टोटल इनकी जो स्ट्रेंथ बनती है वो है 13। ये 13 कीज़ जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। तो इनके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है कर्सर कंट्रोल कीज़। चलें जी, हाँ जी, यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये एरो है वही इसका यूज़ है। अगर आप किसी पेज को आपने ओपन किया हुआ है, और इनका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है, यानी कि कोई आप बुक स्टडी कर रहे हैं उसको, या आप कोई चीज़ जो है वो टाइप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, कोई पेपर टाइप कर रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर इसका यूज़ हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो कोई भी लाइन जो आप किसी डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन पे हैं, तो जो आपकी पोजीशन है, अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो एक करैक्टर जो है वो आपका कर्सर लेफ्ट पे मूव कर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरी पोजीशन है, O एंड R इसके दरमियान में है। तो अगर यहाँ पे मैं ये की प्रेस करूँगा तो अब जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा O से पहले। तो ये इसका यूज़ है। इसी तरह से ये जो है वो फॉरवर्ड एरो है,
फॉरवर्ड एरो क्या करता है कि आपका जो कर्सर होता है उसको एक करैक्टर जो है वो नेक्स्ट मूव करवा देता है। करैक्टर मीन एक की, जिस तरह से ए एक करैक्टर है, बी करैक्टर है, क्वेश्चन मार्क जो है वो एक करैक्टर है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो है ओ के बाद, और ये की हमने प्रेस किया है तो ये आपकी पोजीशन चली जाएगी आफ्टर वी। इसी तरह से ये अपवर्ड एरो जो है वो एक लाइन अप मूव करवा देता है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो जब इसको प्रेस करेंगे तो आप इससे जो है वो ऊपर वाली लाइन में मूव कर जाएंगे। इसी तरह से डाउनवर्ड एरो जो है वो मूव करेगा आपके कर्सर को 1 लाइन डाउन। जैसे कि आप ये लाइन नंबर 1 है और ये 2 है, अगर आप इसको 1 में खड़े, यहाँ पे आपकी पोजीशन है, इसको प्रेस करेंगे तो आप इसी से इससे नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद सबसे ये जो इम्पोर्टेंट कीबोर्ड के ऊपर की है वो होती है एंटर की। एंटर की जो है उसके 2 यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना रहे हैं, कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया या एक लाइन आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करना है तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे एंटर की। एंटर की क्या करती है, ये आपके कर्सर को मूव करवा देती है नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे। जैसे कि अगर हम इसी की एग्जांपल लें तो यहाँ पे ये हमने पैराग्राफ को एंड करना है, तो यहाँ पे हम जो है वो प्रेस करेंगे एंटर की, तो आप इस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएंगे। जैसे कि ये 1, 2 और ये 3 नंबर ऑफ लाइन है आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है और अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे एंटर की। ये एक इसका यूज़ है। दूसरा इसका यूज़ है कि जब हम कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हमने उस फॉर्म को कंप्लीट करके आगे सबमिट करवाना होता है तो अपना डाटा एंटर करने के लिए भी जो है वो हम यूज़ करते हैं एंटर की। ये दोनों से हो सकता है। एक तो वहाँ पे बटन बना होता है सेव का या सबमिट का उस फॉर्म के ऊपर, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो फॉर्म दिया हुआ है वहाँ पे आप अपना नेम, फादर नेम और डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनको फिल करने के बाद अगर आप एंटर की दबाएंगे तो वो आपका सारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं उनमें डिलीट है। डिलीट के 2 यूज़ हैं। एक तो ये आपका जो डाटा होता है, अगर आप एक लाइन में से एक करैक्टर डिलीट करना चाहते हैं, वो पीछे हमने बैक स्पेस की में भी देखते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आता है कि डिलीट की और बैक स्पेस की में डिफरेंट क्या है। तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंट है। डिलीट क्या करती है कि आपकी जो लाइन होती है उससे एक करैक्टर को वो डिलीट कर देती है, लेकिन किस तरफ से करेगी, उसके राइट साइड से। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हैं, 2 से पहले हैं, यहाँ पे आप प्रेस कर देते हैं डिलीट की तो आपका जो है वो डिलीट होगा टी, तो राइट साइड से जो है वो डिलीट करती है। दूसरा इसका क्या यूज़ है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी फाइल या फोल्डर, पिक्चर, वीडियो, किसी भी तरह के डाटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे डिलीट। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एंड, END, एंड की क्या करती है कि आपका जो कर्सर होता है उसको लाइन के बिल्कुल एंड पे मूव करवा देती है, यानी कि राइट साइड ऑफ द लाइन। अगर आप यहाँ पे हैं इस पोजीशन पे और आप प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह से होम का और एंड के जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। होम की अगर आप प्रेस करते हैं तो आप लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे मूव कर जाते हैं। इसी तरह से पेज डाउन एंड पेज अप है। पेज डाउन मतलब 1 पेज डाउन, जिसके लिए आप नेक्स्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी पोजीशन जो है पेज नंबर 20 पे है तो आप इसको प्रेस करके जो है वो पेज नंबर 21 पे मूव करेंगे। और इसी तरह से इसके जो ऑपोजिट है वो है पेज अप। ठीक है, पेज अप से आप क्या कर सकते हैं कि 1 पेज पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 40 है तो अब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप पेज नंबर 39 पे मूव कर जाएंगे। तो इसमें से कुछ कीज़ जो हैं वो कर्सर कंट्रोल कीज़ जो हैं वो रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।